गुड मॉर्निंग डियर ऑल, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा हम लैब के बारे में जानेंगे और स्पेशली थोड़ा सैंड और सिल्ट के बारे में भी जानेंगे। वैसे तो मेरे को पता है, सभी लोगों को ही पता होगा, लेकिन ये मैं जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, फ्रेशर लोगों के लिए मैं अक्सर वीडियोस लेके आता हूँ। जो लोग सिविल इंडस्ट्री में आया है, उसको क्वालिटी में है और उसको पता नहीं है कि स्टार्टिंग में क्या क्या होता है, उसके लिए लाया हूँ। फिलहाल तो ये हॉट प्लेट है, इसका क्या यूज है यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने हेल्पर को भेजा है सैंड लाने के लिए। वो गया है सैंड लाने गया है। सैंड ला करके पहले उसका हम वहाँ पे चल करके वेट करेंगे, आधे केजी का वेट करने के बाद उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई करेंगे, क्योंकि वो SSD फॉर्म में, सेचुरेटेड सरफेस ड्राई सिचुएशन में होगी। उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सुखाएंगे और सुखाने के बाद उसका मॉइस्चर टेस्ट करेंगे। मॉइस्चर टेस्ट करने का मतलब बेनिफिट ही होता है कि कंक्रीट बनाने के लिए मॉइस्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि 2% जो भी मॉइस्चर आएगा उसके रिगार्डिंग हम पानी को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ मैं चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये है आपका प्लास्टिमेंट है। ये प्लास्टिमेंट ये बोले तो ये है आपका रिटार्डर है, रिटार्डर। अब रिटार्डर क्या होता है इसका भी मैं डिटेल करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल में पहले ये देख लेते हैं। ये सैंड के लिए ये सीव है, इसमें 6 सीव है। सैंड के लिए सीव है जिसको बोलते हैं वो सीव एनालिसिस, जिसमें कि जो सैंड होता है उसका पार्टिकल साइज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके साइज़ को अलग करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें 6 को सीव है। सीव की साइज़ सबसे पहले आपका स्टार्ट होती है 4.75, उसके बाद से 2.36, 1.18, उसके बाद से 600 म्यू, 300 म्यू एंड आफ्टर दैट 150 म्यू। उसके बाद से पैन आता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि हम सबसे पहले रखते हैं 150 म्यू रखते हैं, उसके बाद 300, फिर 600, उसके बाद से 1.18, फिर 2.36 और उसके बाद से 4.76। उसको रखने के बाद से हम इसको पूरा हिलाते रहते हैं। हिला करके इसका सैंड का अलग अलग पार्टिकल कर लेते हैं। ये रही बड़ी वाली सीव, जिसमें है 10 mm का है, 20 mm का है, 12.5 mm का है एंड 4.36 mm का इसमें सीव है। ठीक है। डियर ऑल, एक बात बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि बोलने में थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उसको रिलेट नहीं करना है, बस समझना है। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ बस आप लोग उस पर ध्यान देना। ये मतलब कोर्स एग्रीगेट और मतलब 10 mm और 20 mm के लिए ये सीव रखी है। ठीक है। ये रहा अपना वेवरेज रहा। इस पर पहले हम किसी भी चीज़ का वेट करते हैं। वेट करने के लिए सबसे पहले इसको हमें 0 करना होता है वेट। जैसे कि ये सीमेंट है, जैसे कि मान के चलो कि देखो ये -296 है, और जैसे सैंड आएगा पहले इसको रखेंगे। रखने के बाद से ये देखो 771 है, पहले इसको हम 0 करेंगे। देखो चलो ला रखो इसमें। पाँच सौ ठीक है, डालो, कोई ना, इतना लगे। रुक जाओ, मैं ही निकाल देता हूँ। ये हो गया अपना 500। इसको रखो मत करने पे, वो प्लेट को ऑन करो, उसको ऑन करो। ये हमने ले लिया 500 का सैंपल। ठीक। ये देखो ये बिन से आया हुआ है, और बिन से आने का मतलब देखो ये वेट है, वेट मतलब भीगा हुआ है। अब हमें यही तो निकालना है, इसका मॉइस्चर ही तो निकालना है कि ये कितना भीगा हुआ है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 500 का वेट हो गया है, इसको हम लोग रखेंगे इस पर। ठीक है। ये अपना हॉट प्लेट। चलिए ओके। तो फाइनली डियर ऑल देखो, ये 500 ग्राम का मैंने सैंपल लिया था, और आफ्टर ड्राई ये आया है आपका 468.5 आया है। देखो ये इतना आ गया, 468.5 आ गया। इसका मतलब कि आपका कितना कम पड़ रहा है, 31 पॉइंट कम पड़ रहा है। ठीक है, 31 पॉइंट कम पड़ रहा है। तो इसमें हम ये करेंगे कि 31 डिवाइड बाई 469 का परसेंटेज निकालेंगे, उतना हमारा मॉइस्चर आ जाएगा। ठीक है। मॉइस्चर कैसा निकालते हैं, पहला सैंपल 500 का, उसके बाद आफ्टर ड्राई सैंपल जितना आया है इतने में जितना कम हुआ है, जैसे मान के चलो 470 या 469 लेते हैं तो 31 पॉइंट कम हुआ है, तो 31 डिवाइड बाई 469 करेंगे तो इतना में हमारा मॉइस्चर आ जाएगा। और जो मॉइस्चर आएगा उसको जाके हम RF10 पे लिखेंगे, उसी के रिगार्डिंग अपनी बैचिंग होगी।
होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। ये था अपना मॉइस्चर कंटेंट का जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। इसके बाद जैसे कि गाड़ी या सिल्ट की आती है, सैंड वगैरह की आती है, तो मैं सिल्ट करके भी दिखाऊंगा और सिल्ट के साथ ग्रेडिंग भी करके दिखाऊंगा कि ग्रेडिंग वगैरह कैसे करते हैं। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ सिविल के बाइक को लाइक करना मत भूलिए।